पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण एसपी कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स, 2 कार्ट्रिजेस और 1 ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं और अभी फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसे एक स्लीपर सेल की तरह किया है जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेस के टास्क जब उसको वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है, बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। सर यहाँ पे सर ये क्या कर रहा था? यहाँ पे जो लक्ष्मी नगर है ये टेररिस्ट पकड़े गए हैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है। देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि कल भी इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी आईडीज बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में अहमद नूरी के नाम से इसने एक ID बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है जी 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया था? 2 कंट्रीज़ में गया है। कौन सी कंट्री? सऊदी और थाईलैंड गया है, जैसे पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई थाईलैंड। सर यूजिंग फेक पासपोर्ट, यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक ID भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन में। तो क्या एक्वायर कर ली थी? ID एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो ID कार्ड है वो उसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। वहाँ पर भी अलग वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने। सर ही गॉट मैरिड टू इंडियन वुमन, ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी। यहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। कहाँ ये वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होगी आपके साथ आएंगे। सर ये हथियार इसके पास कहाँ से आए थे, कब पहुँचे? किसने दिए हथियार? देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग दी थी जिसका कोड नेम नासिर था और नासिर जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया, जो इस तरह के मॉड्यूल में होता है वो उसमें भी। सर ये यहाँ पे कर क्या रहा था, क्या करता था पिछले 1 दशक से ज़्यादा? देखिए मैंने कहा आपसे कि ये कई सारी इसने जो बताया है, इनिशियल स्टेज है, इसने जो बताया है कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी। तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे वेरीफाई मौलाना बन के रह रहा था, झाड़ फूक करता था। इसने कुछ नाम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का, जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, उस तरह का कवर ले रखा। उम्र कितनी है सर इसकी उम्र 40 साल। कब्र में मौलाना एक बार रिपीट करने क्या? पीर मौलाना का काम यही करता था? मतलब पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था।
ये भारत में कब दाखिल हुआ था? देखिए मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसके अलावा भी कोई और है क्या? इंडिया में रहते हुए 1 डिकेड से ऊपर हो गया है। सर, इसके अलावा भी कोई और है क्या? टेररिस्ट को यहाँ पे दिल्ली में शेल्टर दिया, अब तक किसी को हथियार दिए दिल्ली में इसने किसी देखिए, टेररिस्ट को शेल्टर दिया। इसने मैंने आपसे जो कहा कि इसने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं, लेकिन अभी दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इस वक्त ये स्टेज नहीं कि मैं आपसे शेयर सर, आप इसलिए के तौर पे काम करता था क्या? कुछ समय पहले आपने 6 आतंकी जो पकड़े थे उनकी नहीं, इनका उनसे कोई लिंक नहीं। देखिए मैंने कहा कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ये नीड टू नो बेसिस पे इसका एक अलग मॉड्यूल था। कहाँ से मिले थे, कहाँ ये जो मिला था? weapon recover आपने हुए हैं। बताया पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह से हथियार रिकवर किए गए, पर वहाँ पर हथियार कैसे पहुँचे वो अभी इनिशियल सर एक चीज बता दीजिए, ये जो हथियार जहाँ से मिले हैं वहाँ पर बताया जा रहा है 4 लोगों को भी आपने पकड़ा है जो जहाँ हथियार छुपाए गए थे। क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? क्या उनको पता था? ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी 4 आदमी को नहीं पकड़ा। बहुत सारे लोगों से पूछताछ की है। ऐसा नहीं कि कोई 4 आदमी इन्वॉल्व है ऐसा। तो ये सर क्या बता करके इसने हथियार छुपाए थे? देखिए यार जहाँ से रिकवर किए गए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, वो अभी मैं आपसे शेयर सर ये बताइए, वेपन जो थे इसके पास पहुंचाए गए थे या इसको बताया गया था कि वहाँ पे वहाँ पर छुपाए हुए हैं। इसको बताया गया था कि वेपन एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसके पास उस जगह के कॉन्टेक्ट थे और उस जगह की। क्या इससे पहले जो आपने वेपन रिकवर किए, क्या इसने उस जगह को जाके वेरीफाई किया था कि वेपन वहाँ पे रखे हैं कि नहीं रखे? देखिए इन्वेस्टिगेशन की ये इनिशियल स्टेज, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा बिकॉज जस्ट कल रात में अरेस्ट किया। अच्छा, जिस जगह ये रह रहा था वहाँ पे ये कब से रह रहा था? क्या उसी जगह पे रह रहा था या दिल्ली में भी इसने नहीं, कई सारे? पिछले जैसा मैंने कहा 1 डिकेड से ऊपर रह रहा है, ये इंडिया में कई जगह पे रहा है। ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है, तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी ये भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में। सर ये पाकिस्तान इस से गन्ने- कहाँ से आया? अरे, पाकिस्तान एक मिनट रुक जाए। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है। ये इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसका 2 भाई हैं इसके और इसकी 3 सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-5 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला। ये दिल्ली में अभी ये रह रहा था सर, ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कितने समय से लगातार रह रहा था? देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी इनिशियल स्टेजेस में ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा सर आपने टुकड़ा का कुछ बताया हो? देखिए मैंने आपसे कहा कि इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये एडवांस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर इसको वेपन्स मिल गए हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होने कहाँ नहीं होने उस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास। सर कश्मीर में आपने रेड की है वो पर्टिकुलर किस बात को लेकर की? इसके हाइडआउट्स थे या इसका कोई स्टेबल सा मॉड्यूल था? देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये एक टेरर मॉड्यूल है, एक स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहा है और इसको टास्किंग की गई थी टेरर एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने की। इसको वेपन के बारे में इसको बता दिया गया था कि आपके लिए वेपन अरेंज होगा, इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता इसको बस कर दिया। सर दिल्ली में ही आतंकी घटना को अंजाम देना था नहीं, कि अन्य राज्यों से भी? अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है अन्य राज्यों में कि इसको अभी कहाँ की टास्किंग थी कहाँ की नहीं इसके बारे में। जिस लड़की से इसने शादी की थी वो लड़की अब कहाँ है सर? वो अगर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, मैंने आपसे जैसा कहा कि कहीं ही अरेस्ट हुआ है तो सर कश्मीर में कहाँ कहाँ इसने वारदातों को अंजाम दिया, कुछ इसने बताया अभी तक सर? मैंने आपसे कहा कि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन। सर कौन सी सर आपने ये बताया कि ये बिहार से भी इसका कांटेक्ट है, वहाँ का थोड़ा बताएं कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट क्या है? कई चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं तो अभी आपसे शेयर नहीं सर तंजीम कोई है अभी तक नाम आई है? नहीं, ये डायरेक्टली मैंने आपसे कहा कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान ISI अंडर ने इसको रिक्रूट किया था। स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था, जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज़ की और उसके बाद इसको सर was he planning to carry out terrorist strike during the festive season? हाँ जो लग रहा है जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में वेपन आए हैं उससे लग रहा है कि यही इनका टारगेट है। सर दलेगांव में 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसको इसने बैठ दिया था लेकिन उसको पता नहीं था कि ये अली है। देखिए ये मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको इसकी आइडेंटिटी पता नहीं, जहाँ रह रहा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इसने अपने आप को इंडियन नेशनल की तरह एक्सट्रीम मौलाना की तरह पोर्ट्रेट किया हुआ था। ये झाड़ फूक कहाँ करता था सर? जादू ये करता? इसके बहुत सारे लोग थे क्लाइंट, मतलब इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इससे अपना ट्रीटमेंट लेते थे, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। ये उसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम करता था, कुरान की पवित्र आयतें पढ़ता था, उसके दावा करता था कि उससे लोग ठीक हो जाते। सर इसका इंडियन पासपोर्ट कब बना था सर? किस आतंकी संगठन से ताल्लुक था? किससे नासिर, मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का
ऑफिशियल है कोई जो उसको पता है कि कोई पाकिस्तानी ISI ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। सर ये फॉलोअर्स जो है मैक्सिमम कहाँ दिल्ली में थे या और भी कहीं अदर कई जगह थे, दिल्ली आसपास के कई एरिया। सर इंडियन पासपोर्ट कब बना था सर? वो कई सारी चीज़ें मैं आपको अभी सर इसका पासपोर्ट कब बना था? इंडियन पासपोर्ट कब बनाया था? इसका इंडियन पासपोर्ट की डिटेल्स क्या ये त्योहारों के मौसम में लेकिन से सर मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसने डॉक्यूमेंट्स बनवाए बिहार में, इसने एक डॉक्यूमेंट बनवाया, उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स बने वो इसने फेक ID बनवाया लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। देखिए एग्जैक्टली पहले इसने अपनी इंडियन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की जिसके लिए इसने बिहार के पर्टिकुलर गाँव का सहारा लिया और उसके बेसिस पे इसने अपने दिल्ली के एड्रेसेस पे अपना एक आई कार्ड वो बाकी कार्ड्स बनवाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फाइनली इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। तो दैट मींस की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हुए हैं दिल्ली में वो सारे सब पे एड्रेस बिहार का इसका है। नहीं, इसका इनिशियल एड्रेस जैसे मैंने कहा कि एक परमानेंट ID का एड्रेस इसका बिहार का है और बाकी जो है वो अलग अलग एड्रेस है। सर अभी जो फेस्टिवल खालिस्तान एंगल की सर- क्या इसमें कुछ है? बिहार वाला कब बनवाया इसने? ये बहुत सारे सर जैसे आगे फेस्टिवल है, क्या ये किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम देने वाला? देखिए आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब वेपन्स मिले तो जाहिर सी बात है किसी न किसी टेरर स्ट्राइक के लिए मिले। सर कुछ खालिस्तान एंगल की है क्या इसमें? लोन वुल्फ अटैक कर रहा था कि भीड़ में जाकर गोली चलाना काइंड ऑफ। देखिए मैंने कहा क्या लगता है? अभी इसको सेकंड स्टेज जो इसकी थी वो इसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी अभी वो आई थी। सर ये जो अपने हैंडलर से कांटेक्ट कर रहा था थ्रू पाक एम्बेसीज कर रहा था क्योंकि पास में भी जो है नहीं embassy या इसके कांटेक्ट करने का जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं उनके थ्रू सर बिहार में क्या एड्रेस था इसका? अभी वो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा इनिशियल स्टेज। खालिस्तान एंगल है क्या इसका कुछ? जी खालिस्तान एंगल कुछ? नहीं अभी तक तो ऐसा सर पासपोर्ट का डिटेल बता दीजिए। सर इसके इसका 2014 में पासपोर्ट बनाया है। एड्रेस बिहार का। नहीं उसमें इसका परमानेंट एड्रेस इसने बिहार का दिया लेकिन लोकल एड्रेस दिया। मैंने आपको कहा कि ये इसका टिपिकल एमओ ये था कि ये किसी भी पते पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता। पासपोर्ट दिल्ली से एक बना एड्रेस पे है। रहता था उसके बाद कुछ दिन बाद पता चेंज करके दूसरे एड्रेस पे चला जाता था। जैसे कहा शादी की, शादी करके उसको छोड़ दिया, बेसिकली शिफ्ट करता रहता था। कई बार कई मस्जिदों में रहता था, कई बार किसी लोकल सर शादियाँ इसने कितनी करी थी? एक ही शादी करी थी सर और भी? मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि अभी तक जो हमारे सामने आए हैं वो 5 से 6 ठिकाने हैं। सर अपने शादी अगर छोड़ दे, शादी एक करी थी या कितनी शादियाँ करी थी? अभी तक तो एक शादी का ही पता चला। सर जो कोड के बारे में आपने बताया नासिर, ये नासिर नाम से जाना जाता था उसके नहीं नहीं इसका हैंडलर जो है उसने अपने आप को नासिर के नाम से सर ये जो नासिर हैंडलर किससे था ताल्लुक रखता था? ISI से था कौन? इसको मैंने कहा इसको हैंडलर इसका देखो पाकिस्तान ISI। सर ये दिल्ली में जो रहा है अलग अलग इसका कौन से एरियाज में रहा है दिल्ली में? ये डिफरेंट एरियाज हैं, वर्ल्ड सिटी के एरियाज हैं, कुछ ट्रांसमिना के एरियाज हैं, कुछ इवन नॉर्थ वेस्ट के एरियाज हैं, कुछ वेस्ट के हैं, अलग अलग जगहों पे। सर आप कह रहे हैं कि ये ISI द्वारा हैंडलर है तो विच मीन्स दैट ये पाकिस्तान का डायरेक्ट इंटरफेरेंस या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस पे है? आप कैसे मतलब इसमें एक हॉस्टाइल है जिन एजेंसी जो है वो काम कर रही है इसमें कोई doubt सर ये नहीं। जो घटना को अंजाम देना तो क्या त्योहारों के समय दशहरा ये जाहिर सी बात है कि फेस्टिवल सीजन है, जैसे पास में भी देखा कई सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं। सर एक बड़ा हाँ सर ये फेस्टिवल ये सर पूरा सर फेस्टिवल वाला देखिए ये एक अंदाज लगाया जा सकता है कि इस वक्त इसके पास वेपन आना है। अभी पीछे भी मॉड्यूल्स पकड़े गए थे जो IDs आ रही थी तो वो भी फेस्टिवल्स के लिए आ रही थी। इस वक्त भी इसके पास में जिस तरह से वेपन मिले तो वन कैन सेफली इन्फर कि ये वेपन्स इसी के लिए। सर बड़े टाइम बाद एक पाकिस्तानी नेशनल जो है वो टेरर एक्टिविटीज के लिए पकड़ा गया, इसका स्पाइंग के लिए पकड़ेंगे। लास्ट दिल्ली पुलिस ने कब पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा जो प्रॉपर पाकिस्तान नेशनल है टेररिस्ट अभी एक्टिविटीज? मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कब होगा। बट अप्रोक्सीमेट कितना साल हो गए? 10-12 साल शायद। 2012 में पकड़ा गया था बकास में। 50 साल। उसके अलावा कोई मेरे ख्याल पकड़ा गया जो इंडियन मुजाहिदीन का था बकास 2011 में 2012 2012। ठीक है सर, थैंक यू सर थैंक यू।